परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। एक सेठ का लड़का था, एक ही लड़का था, और अचानक बहुत प्यारा लड़का था, वो मर गया। सेठ ने मौलवी पंडितों से कहा मेरे बेटे से एक बार मिला दो, मेरे बेटे से एक बार मिला दो, मिल जाए, सपने में मिल जाए, कहीं आवाज हो जाए। बहुत प्यारा बच्चा था। कहते हैं अपने बेटे को राजा बाबू कहता था। किसी पंडित ने कहा 13वीं के दिन तुझे शमशान में मिल जाएगा। गया वो और उसने आवाज लगाई राजा बाबू, राजा बाबू, आवाज नहीं आई। उसने कहा पंडित मौलवी सब झूठ बोलते हैं, बोला था 13वें के दिन मिलेगा, आज नहीं मिला। फिर बोला राजा बाबू, उधर से एक आवाज आई, क्या कहा? उसने कहा मेरा राजा बाबू। उसने कहा मैं ही हूँ। तो कहने लगे बेटा एक बार प्यार से बोल जा, तेरी बहुत याद आती है, बहुत दुख होता है, तू मुझे छोड़कर चला गया। उसने कहा अट्टहास में कहा दोबारा मत कहना तेरा राजा बाबू, तेरा दुश्मन था। उसने कहा मेरा दुश्मन? मेरा तो इतना प्यारा बेटा था, तू चला गया, तेरी बहुत याद आती है। उसने कहा तू याद कर, तू याद कर कि मेरे 7 बेटे तूने मरवा दिए थे। तूने 7 बेटे मेरे धन संपत्ति के लिए मरवा दिए थे, और तेरे 7 बेटों ने साथ दिया था, और मैं बूढ़ा बाप उन बच्चों के लिए रो रो के मर गया था। आज मैं बूढ़ा बाप तेरे घर में बेटा हुआ, और जो मेरे बेटों को तूने मरवाया था वही, वो तो अच्छी जगह गए हैं, लेकिन जो तेरे बेटों ने मेरे बेटों को मरवाने में साथ दिया था, वो तेरे घर में अपंग बच्चे होके रह रहे हैं। अपंग बच्चे वो भी तड़प तड़प कर मरेंगे। और हमारे यहाँ एक नहीं कई दृष्टांत हैं कि इष्ट वियोग में सुखमाल सुकोसल की आपने कहानी पढ़ी होगी कि माँ जो बच्चे के लिए, सुखमाल की माँ जो बच्चे के लिए अपने बेटे के लिए आर्त ध्यान में मर गई थी, उसी के बेटे को भक्षण कर लिया। जो भाभी, कहना चाहिए देवर से द्वेष हो गया था, उसी भाभी ने भक्षण कर लिया। जो पार्श्वनाथ के जीव का किसने उपसर्ग किया था? पार्श्वनाथ भगवान पर। बताइए, देखिए मुझे पता आप सब कमठ बोलोगे, ना भाई ने उपसर्ग किया था ना कमठ ने उपसर्ग किया था।
हमने बोले हमें तोते जैसी आदत पड़ी है, नाग नागिन ने उपद्रव थोड़ी किया था। जय हो तुम्हारी टीकमगढ़ के भक्त। संबर देव ने उपसर किया था, 10 संबर देव, उसका नाम संबर देव था। कमठ तो 10 भव पहले भाई था, उसने थोड़े उपसर किया था। ध्यान रखना, हम सब शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन जीवन में एक बात भी हमारे अंदर जो प्रवेश कर जाए, हमारे जीवन को परिवर्तित करते, वो हम नहीं पढ़ते हैं। सोच कर देखना, 10 भव तक शक्ति मिली, एक शक्ति मिली जिसने अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाया, एक शक्ति मिली जिसने अपने आप को अधोगामी बनाया। कमठ को जब जब कमठ के जीव को शक्ति मिली, आपको पता है ये राजकुमार बने तो वो भील बना, ये और कुछ बने तो वो और कुछ, ये इतने सागर स्वर्ग गए, वो इतने सागर नरक गया। लेकिन हमेशा संयोग मिलता रहा। हमें भी संयोग वियोग ऐसे नहीं करना है, किसी से दुश्मनी लेकर नहीं मरना है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जब भी किसी से मिलो सोचो आज आखिरी मुलाकात हो सकती है, क्या पता कल का दिन देख पाए नहीं देख पाए। ये जीवन का प्रैक्टिकल है, जिससे मिलो उससे देवता की तरह मिलो। इंसान और जानवर से भी बदतर हो गया इंसान। आपने जानवर को कभी नहीं देखा होगा, उससे कोई उपद्रव करे तो ही क्रोध आता, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन आदमी खाओ मुखा में इतना कचड़ा भर गया है कि गिलास डालो, लोटा डालो, बाल्टी डालो, कीचड़ ही आता है। क्योंकि अनिष्ट संयोग, हम ढूंढ ढूंढ के अनिष्ट संयोग मिलाते हैं। यदि हमें छोटी सी बात पे क्रोध आया तो सोचो आज उसने हमें गाली बकी, हो सकता है वो क्रोध में होगा, कह दी तो कह दी। कानों से टकराई है, पुद्गल वर्गणाएं समाप्त हो गई, इनका कौन सा अस्तित्व है? यदि हम दिल में रखते हैं तो अस्तित्व है, और नहीं रखते हैं, कचड़े को देखकर अब तुरंत कचड़ेदानी में डाल देते हो, झाड़ कर निकाल देते हो, फिर कचड़े छाप बातों को दिल में क्यों रख लेते हो? जितनी खराब बातें हैं वो आप ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े की बातें आपको 10 साल बाद भी और सुंदर सजा देते हो। 2 रुपए की चोरी 2 लाख की हो जाती है शाम तक। किसी की गलत बातें हो, शाम तक पूरे शहर में प्रचार हो जाएगा। सामायिक की, ध्यान की, संतों की कोई बातें प्रचार की हैं, फिर कहते रहे सदा सत्संग उन्हीं का, रे खाक संग रहेगा। लोग कहते धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, क्या सुनाएंगे? यहाँ से जाओगी एक बात भी याद नहीं रहेगी। एक आध बात याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक महिला हमसे बोली माता जी नींद नहीं आती। हमने कहा मेरे प्रवचन में आया करो। बोली आपके प्रवचन में तो और ही नींद नहीं आती है। हमने कहा क्यों? बोले वो तो इतना आप ऐसा बोलती हो कि जग ही जाते हैं। हमने कहा अच्छा है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जग जाना या सो जाना। सोना हो तो भोगों की तरफ से सो जाना, और जागना हो तो आत्मा की तरफ से जाग जाना। घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, मैं कभी, सब लोग थोड़ी घर छोड़ पाओगे, ध्यान रखना। घर में सब लोग कहते हैं घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, ए राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भइये। मैंने कहा भोग भोगता ही त्यागी है, ध्यान रखना। भोगी भोग नहीं पाता है। भोगी उस बीमार व्यक्ति की तरह जो खाने की योजनाएं तो बनाता, खा नहीं पाता है, खाता है तुरंत बीमार हो जाता है। खा ले, शुगर रसगुल्ले का स्वाद आ रहा हो, शुगर खा लो तो तुरंत पता चल जाएगा और अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे हलवे का स्वाद लेता है, कचौड़ी की भावना बात है, खा ले तो पता चल जाए 2 दिन में हॉस्पिटल में और भर्ती हो जाए। ऐसे ही भोगी मात्र योजना बनाता है, भोग कहाँ पाता है। मैंने कहा सुंदर पत्नी आ जाती है, सोचता अभी कमा लें, अभी तो काम कर लें, बाद में भोगेंगे। बाद में उसकी जिसकी आवाज फूलों से झड़ती थी, जिसकी आवाज कोयल सी लगती थी, वही कर्कशा हो जाती है। जो देवी नजर आती थी वही समझ गए राक्षसी नजर आने लगती।
जो ससुराल स्वर्ग नजर आती थी, जब कलेश हो जाए तो वही नरक नजर आ जाती है। क्या है? हमारी भावनाएं जहां टकराव पर पैदा होती हैं वही नरक हो जाता है। दो भाई घर पेट में एक साथ रह लेते हैं, घरों में दीवारें हो जाती हैं। लोग गलत कहते थे कि दीवालों में दरारें पड़ती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। हमारे दिलों की दरारें समाप्त हो जाएं, आज जीवन स्वर्ग हो जाएगा। किसने कहा जीवन नरक है? लोग कहते हैं पंचम काल में पैदा हुए पाप का उदय। हमने कहा नहीं, कौन कहता पंचम काल में पाप का उदय है? पंचम काल में तो बहुत सौभाग्य हम पैदा हुए हैं, क्योंकि पंचम काल तक धर्म ध्यान बनेगा, मुनि अवस्था बनेगी। कहाँ हम पंचम काल में पैदा हुए? तुलसीदास भी कहते हैं कलयुग केवल नामी आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। क्योंकि कलयुग में हमें एक आधार है, भगवान के नाम लेने का मन करता है, लेकिन नाम लेने की कला आ जाए हमारे अंदर। अभी तुम वैसे वैसे लेते हैं, समझ गए? वैसे वैसे तुम कौन सी विनती पढ़ती हो, कल से हम भी पढ़ने लगेंगे। तुम कौन सी पूजा करती हो, कल से हम भी करने लगेंगे। पूजा करने की चीजें, पूजा हो जाए, पूरी जिंदगी पूजा हो जाए तो पूजा सार्थक है। 1 घंटा की पूजा से क्या होगा? यदि 1 घंटा बीमार आदमी को बुखार उतार भी दो तुम पानी पट्टी रखकर, तो बुखार उतरता नहीं है। वो बुखार तो अंदर है, उसकी जड़ें मिटाओ, किस कारण हुआ है। ऐसे ही कोई ज्यादा बीमार हो, गरीब आदमी हो, और एक दिन कहीं दावत मिल जाए और कहे तुम तो मजा आ रहा है, तो कितने दिन मजा आएगा? एक ही दिन की तो दावत थी, दूसरे दिन तो फकीरी में जिएगा। ऐसे ही जो कामी और भोगी व्यक्ति है, आप ध्यान रखना, धन कमाते हो, सोचते हो पहले कमा ले बाद में आराम से भोगेंगे। भोगने का समय कहाँ आता है? एक ही इंद्रियां इनकार करने लगती है भोग से। सच पूछो, भोगी नहीं, योगी भोगता है। देखता है तो आंखें धन्य हो जाती हैं, सुनता है तो कान धन्य हो जाते हैं, वो भी उसके लिए आत्मोत्थान में कारण बन जाते हैं। हाथ धन्य हो जाते हैं, पूजन अर्चना जाप पाठ और आशीर्वाद देता है। पैर यदि चलता भी है तो तीर्थों के लिए चलता है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं, पल भर भी एक क्षण भी इनका विश्वास नहीं है। तो क्या करें? इष्ट वियोग जो मिला है आराम से भोगो, उसमें आसक्ति मत रखो। मिला है, दुश्मन भी मिले तो दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो दोस्त बन जाए, लेकिन दोस्त को 1 मौका भी मत दो कि वो दुश्मन बन जाए। कभी घरों में तकरार होती है, सोच कर देखना, हमारा तो बस घर अलग बन जाए। क्या घर अलग बनाना? यदि घर अलग बनाना है तो वेद विज्ञान पैदा करो कि मेरी चेतना का घर बन जाए। ये पुद्गल के घर में कब तक रह पाओगे? 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, तनक सी जिंदगी पे जूना भये जातो, जूना भये जातो, जिवरिया भये जातो, तनक सी जिंदगी पे काहे इतरातो। सोच कर देखना, इतनी सी जिंदगी है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।